नमस्कार दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज किसे कहेंगे। दूसरी हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की, यानी आखिर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। फिर हम बात करेंगे जेड इफेक्ट की, यानी हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कहते किसे हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक नाभिक है। इस नाभिक के जो चारों तरफ ऑर्बिटल्स हैं, अब दोस्तों सपोज इट कि हमने इन ऑर्बिटल्स को, इसको हमने Z1 नाम दिया, इसको हमने Z2 कहा, और इसको हमने Z3 कहा, और इसको हमने Z4 कहा। दोस्तों होता क्या है, इस नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें इसकी बजाय कम होगा, इस Z3 में Z2 और Z1 की बजाय कम होगा, इसी प्रकार Z4 में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब दोस्तों हम ये मानते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर भी ये मानो कि इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों जो नाभिक है, इस नाभिक में और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इस जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या करें, यानी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, उसको न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉरी, न्यूक्लियर इफेक्ट कहेंगे। यानी जो टोटल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इफेक्ट कहेंगे। और इस न्यूक्लियर इफेक्ट को हम क्या करें, जेड करें। यानी हम इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, इसको हम जेड कहेंगे, और इसको हम जेड इफेक्टिव कहेंगे। अब हम बात करेंगे आगे, भाई जेड इफेक्टिव क्यों कहते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। देखो कि ये तो हमने न्यूक्लियर इफेक्ट देख लिया, लेकिन बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है कि देखो, जब भी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान नेचर के होते हैं, यानी इनकी नेचर कैसी होती है, सेम होती है। और सेम नेचर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। क्या होता है, रिपल्सन। और इस रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन, इस बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट वाले, इसको क्या करते हैं, बाहर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट जो इसका भी लग रहा होता है, यानी नाभिक का अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। अब सपोज डेट कि ये जो न्यूक्लियर जो इफेक्ट है वो 100 है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है वो क्या है, 85 है। तो बचा क्या, इन दोनों में से जो अंतर है, इनका अंतर कितना बचा, 15। और ये जो इन दोनों का अंतर है वो ही क्या है, जेड इफेक्ट है। वो ही क्या है, जेड इफेक्ट है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये जो 15 है, ये 15 है, ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का है। इसका मतलब ये अट्रैक्शन वाला है, इसका मतलब ये नाभिक को क्या करता है, बांधे रखता है। और ये इसकी साइज को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, तो वो क्या करता है, साइज को कम करता है। इसका मतलब हम ये कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जेड इफेक्ट बढ़ने पर, यानी जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, साइज कम हो जाती है। इसका मतलब हम आवर्त सारणी की बात करें, यदि आवर्त सारणी में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी ये अपनी आवर्त सारणी है, और इस आवर्त सारणी में यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है कि साइज का मान क्या होता है, डिक्रीज। जब साइज ही डिक्रीज हो रही है तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा, कम, सॉरी, बढ़ जाएगा। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, या यूं कह दें कि साइज क्या होती है, डिक्रीज होगी। यदि हम अप टू डाउन चलते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपना वीडियो था। धन्यवाद।